नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम नीति शतकम के 26वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए। सुनहु सुचरित है सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखे स्निग्धम मित्रम वंचक है परिजनो निहि क्लेशलेशम मन है आकारो रुचिर स्थिरश्च विभवो विद्यावदातम मुखम तुष्टे विष्टप कष्टहारिणी हरौ संप्राप्यते देहिनाम। देखिए, कभी अभी विद्वत पद्धति का ही वर्णन कर रहे हैं। भर्तृहरि कहते इस श्लोक में बताते हैं कि जगत के कष्टों को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इस तथ्य को वो इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कवि भर्तृहरि कहते हैं कि विष्टप कष्ट हारिणी यानी कि संसार के सभी कष्टों को नष्ट करने वाले। विष्टप कष्ट यानी कि समस्त कष्टों को हारिणी नष्ट करने वाले। लास्ट लाइन में दिया हुआ है विष्टप कष्ट हारिणी कि समस्त कष्टों को नष्ट करने वाले। विष्टप यानी कि संसार के समस्त कष्टों को हारिणी नष्ट करने वाले। हरौ यानी कि विष्णु के, यहाँ हरौ से विष्णु के लिए विष्णु के तुष्टे प्रसन्न होने पर देहिना यानी कि मनुष्य के द्वारा सच्चरित है सूनु। प्रथम लाइन में चले जाओ, लास्ट लाइन से सूनु सच्चरित दिया हुआ है तो इसको पढ़ेंगे सच्चरित है सूनु। सच्चरित यानी कि सदाचरण वाला, सूनु पुत्र। सती प्रियतमा, सती यानी कि पतिव्रता, प्रियतमा पत्नी। प्रसादोन्मुखे स्वामी यानी कि प्रसादोन्मुख यानी कि उदार स्वामी। स्निग्धम मित्रम स्नेही मित्र। अवंचक है परिजनों, अवंचक यानी कि धोखा न देने वाले, परिजनों सेवक। निक्लेश लेशम मन है, निक्लेश यानी कि क्लेशों से हीन, लेशम समस्त यानी कि समस्त क्लेशों से हीन, मन है मन। आकारो रुचिर है और सुंदर आकार यानी कि सुंदर रूप। स्थिरश्च विभवो, स्थिरश्च यानी कि अचल, विभवो ऐश्वर्य। विद्यावदातम च मुखम, विद्यावदातम विद्या यानी कि विद्या, अवदातम यानी कि निर्मल, विद्या से निर्मल, मुखम मुख। संप्राप्यते प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के रक्षक कौन है? भगवान विष्णु हैं और उनके प्रसन्न होने पर व्यक्ति सभी सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। कवि कहते हैं कि परम दयालु भगवान विष्णु जो संसार के दुखों का नाश करने वाले हैं, जब उनकी कृपा होती है तो मनुष्य को सच्चरित्रवान पुत्र प्राप्त होता है। उसे पति में अनुरक्त एवं प्रिय लगने वाली पत्नी की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वामी प्राप्त होता है जो उदार हो एवं प्रतिदिन अपने अधीनस्थ लोगों के सुख का ध्यान रखता हो। अत्यंत स्नेह करने वाला मित्र मिलता है, कभी ना धोखा देने वाले सेवक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक प्रकार के क्लेशों से रहित निर्मल मन भी विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होता है। फिर भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि अत्यंत सुंदर रूप और सदा रहने वाला ऐश्वर्य, विद्या से परिपूर्ण मुख भी भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होता है। अर्थात सभी सांसारिक वस्तुएं, ऐश्वर्य जीवात्मा को तभी प्राप्त होती हैं जब जगत के रक्षक भगवान विष्णु की उस पर कृपा हो। अतः कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की सफलता के लिए भगवत कृपा आवश्यक है और सुखी जीवन के लिए विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तो अब आपको श्लोक एक बार और बता देती हूँ, आप इस समझ में आ जाएगा। लास्ट लाइन से शुरू करेंगे। विष्टप कष्ट हारिणी, विष्टप यानी संसार के समस्त कष्टों को हारिणी हरने वाले। हरौ
भगवान विष्णु के तुष्टे प्रसन्न होने पर देहिना मनुष्य के द्वारा सूनु सच्चरित है, सदाचरण वाला पुत्र, सती प्रियतमा, पतिव्रता पत्नी, प्रसादोन्मुख स्वामी और उदार स्वामी, स्निग्धम मित्रम, स्नेही मित्र, अवंचक है परिजनों, धोखा न देने वाले सेवक, निहि क्लेश लेशम मन है, सभी क्लेशों से रहित मन, रुचिरो आकारो सुंदर रूप, स्थिरश्च विभुवो और अचल ऐश्वर्य, विद्या विदातम मुखम और विद्या से निर्मल मुख, संप्राप्यते प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से देखिए। अच्छे श्लोक है, नीतिपरक श्लोक हैं। प्राणाघातात् निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं काले शक्त्या प्रदानं युक्तिजनकथा मूकभावे परेषां तृष्णास्त्रोतो विभंगे गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुपत विधि श्रेयसाम एष पंथा। देखिए इस श्लोक में कवि ने मनुष्य के कल्याण के मार्ग का निरूपण करते हुए कहते हैं कि शुरू की लाइन से पढ़ेंगे। प्राण आघातात निवृत्ति ही, प्राण यानी कि प्राणों के, आघातात आघात से, निवृत्ति ही क्या कहते हैं, विरत होना, यानी कि प्राणों के आघात से विरत होना। परधन हरणे, परधन हरणे, पर यानी कि दूसरों के, धन यानी कि धन को, हरणे हरण करने में या हरणे में, संयम में रोकना, यानी कि दूसरों के धन को हरने में रोकना। सत्य वाक्यम, सत्य बोलना। काले शक्त्या प्रदानम, काले यानी कि उचित समय पर, शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार, प्रदानम दान देना। युवती जन कथा मूक भावे परेशान, परेशान यानी कि दूसरियों की, युवती जन कथा स्त्रियों की चर्चा, युवती जन की स्त्रियों की कथा चर्चा के समय मूक भावे मौन रहना। तृष्णा स्रोतो विभंगे, तृष्णा यानी कि लोभ के, स्रोतो यानी कि प्रवाह का, विभंगे विनाश। गुरुसु विनय है और गुरुओं के प्रति नम्रता, गुरुसु विनय विनय, गुरुसु च विनय यानी कि गुरुओं के प्रति नम्रता। सर्वभूतानु अनुकंपा, सर्वभूतानु यानी कि सर्वभूता यानी कि सभी प्राणियों पर, अनुकंपा दया। एष यह सर्वशास्त्रेषु सभी शास्त्रों में, एष यह सर्वशास्त्रेषु सभी शास्त्रों में अनुपहत प्रतिपादित विधि है। सामान्य श्रेयसाम पंथा, सामान्य श्रेयसाम कल्याणों का पंथा मार्ग है, ये सामान्य कल्याणों का मार्ग। देखिए कवि भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि सभी धर्मों संप्रदायों में जो सामान्य धर्म है जिससे लोक का कल्याण होता है, उसी मार्ग का अवलंबन हमें करना चाहिए। तो पहले आए थे ना, प्राणाघातात निवृत्ति, यानी कि कवि के कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति को कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हर जीव को अपने प्राण प्रिय होते हैं, अतः हिंसा से परे रहना चाहिए। कभी भी परधन पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। परिश्रम पूर्वक स्वयं धन अर्जित करना चाहिए। सदैव सत्य भाषण करना चाहिए। समाज, देश आदि के लिए उचित समय पर अवश्य में अपनी शक्ति के अनुसार दान भी देते रहना चाहिए। और दूसरे की स्त्री चाहे वो कितनी भी रूपवान हो, उसकी चर्चा के समय मौन धारण करना ही उचित होता है। लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ है पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। और अपने बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति सदैव दया तथा करुणा का भाव भी रखना उचित है। ये सभी बातें सामान्यतः सभी धर्मों में, सभी शास्त्रों में प्रतिपादित की गई है और इससे ही कल्याण की प्राप्ति होती है। यानी कि सभी धर्मों में श्रेष्ठतम कल्याणकारी सिद्धांतों को अपनाने से मानव आनंद की अनुभूति कर सकता है। तो ये अब इस श्लोक को दोबारा सुन लीजिए। प्राणाघातात निवृत्ति, यानी कि प्राणों के आघात से व्रत होना, यानी कि प्राणियों की हिंसा न करना। परधन हरणे संयम में, दूसरों के धन को चोरी करने से संयम में, हरणे में संयम रखना, यानी कि रोकना। सत्यवाक्यम, सत्य बोलना। काले शक्त्या प्रदानम, समय पर शक्ति के अनुसार दान देना। युक्ति जन कथा मूक भावे परेशान, परेशान यानी दूसरों की। युक्ति जन कथा, स्त्रियों की कथा के समय मूक भावे मौन रहना।
तृष्णा स्रोतो विभंगे, तृष्णा स्रोतो विभंगे यानी कि तृष्णा लोभ के प्रवाह का विभंगे विनाश करना, गुरुसु विनय और गुरुओं के प्रति नम्रता रखना, सर्वभूतानुकंपा सभी प्राणियों पर दया रखना। एस यह सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, ये सभी शास्त्रों में प्रतिपादित विधि है। सामान्यतः श्रेयसाम पंथा और कल्याणों का मार्ग है। अर्थात हमें अपना जीवन कल्याणकारी सिद्धांतों को अपनाने में लगाना चाहिए, जिससे भी हमारा भी कल्याण हो सके। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बहुत अच्छा श्लोक है, इम्पोर्टेंट भी है, देखिए। प्रारभ्यते ने खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहयता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। देखिए इस श्लोक में अधम, मध्यम एवं उत्तम श्रेणी के पुरुषों की कार्यशैली का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, देखिए शुरू की लाइन में लास्ट से पढ़ेंगे कि नीचे ही यानी कि नीच यानी कि अधम लोगों के द्वारा, विघ्न भयेन विघ्नों के भय से, अधम लोगों के द्वारा विघ्नों के भय से, न प्रारभ्यते खलु, खलु यानी कि निश्चय ही, न प्रारभ्यते कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, यानी कि नीच लोग अधम लोग विघ्नों के भय के कारण ही कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। मध्या और मध्यम लोग प्रारभ्य कार्य को प्रारंभ करके विघ्न विहता विघ्नों से युक्त होने पर विरमंती उसे छोड़ देते हैं, यानी मध्यम प्रकार के लोग वो होते हैं जो कार्य तो प्रारंभ करते हैं लेकिन विघ्न आने पर उसको छोड़ देते हैं। उत्तम जना और उत्तम प्रकार के लोग विघ्न ही विघ्नों के द्वारा, उत्तम जना लास्ट लाइन से लिया है, उत्तम जना उत्तम लोग विघ्न ही विघ्नों के द्वारा पुनः पुनः प्रतिहन्यमानः, पुनरपि प्रतिहन्यमानः यानी कि बार बार भी प्रतिहन्यमाना प्रताड़ित होने पर प्रारब्धम प्रारंभ किए गए कार्यों को न परित्यज्यन्ति नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार यहाँ भर्तृहरि ने 3 प्रकार की प्रकृति के लोगों का वर्णन किया है, अधम, मध्यम और उत्तम। और कवि कहते हैं कि अधम प्रकृति के लोग तो विघ्नों के वजह से कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। ऐसे लोग विघ्नों की कल्पना करते हैं कि हम यदि इस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो ये विघ्न आ जाएगा। इस प्रकार के काल्पनिक विघ्नों से भयभीत होकर के वो कार्य आरंभ करते ही नहीं हैं। और मध्यम प्रकृति के लोग वो होते हैं जो किसी भी कार्य को बिना सोचे विचारे, बिना किसी रूपरेखा के प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन कार्य संपादन में विघ्न आने पर मध्यम प्रकृति के लोग घबरा करके उस कार्य का परित्याग भी कर देते हैं। फिर कवि कहते हैं परंतु जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वो प्रारंभ किए गए अपने कार्य को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल जाती है। विघ्नों के द्वारा वे बार बार प्रताड़ित भी होते रहते हैं किंतु उससे वे भयभीत नहीं होते। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कार्य की सिद्धि करना। तो दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को एक बार। भर्तृहरि कहते कि नीचे अधम लोगों के द्वारा विघ्न भयेन विघ्नों के भय से खलु निश्चय प्रारभ्यते न कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। मध्या और मध्यम लोग प्रारभ्य कार्य को प्रारंभ करके विघ्न विहता विघ्नों से युक्त होने पर विरमंती उसे छोड़ देते हैं। उत्तम जना और उत्तम प्रकार के लोग विघ्न ही विघ्नों के द्वारा पुनरपि प्रतिहन्यमाना बार बार भी प्रतिहन्यमाना प्रताड़ित होने पर प्रारंभ किए गए कार्य को न परित्यज्यन्ति नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, 29वां श्लोक। असंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदभि न याच्ये कृशधने प्रिया न्याया वृत्तिर्मलिनम असुभंगयपि असुकरम विपदि उच्चैः स्थेयं पदम उपविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विषम असिधारा व्रतम इदम। देखिए इस श्लोक में कवि सज्जनता के निर्वाह को कठिन बताते हुए कहते हैं कि सज्जनता का निर्वाह ऐसा होता है जैसे कि असिधारा के व्रत का पालन करना। तो समझिए इसको। कवि कहते हैं कि असंतो दुर्जनों से न अभ्यर्थ्या यानी कि प्रार्थना न करना, दुर्जनों से न अभ्यर्थ्या प्रार्थना न करना, कृशधने और कम धन वाले सुहृदभि यानी कि मित्र से न याच्य कभी न मांगना। असंतो यानी कि दुर्जनों से न अभ्यर्थ्या
कभी याचना नहीं करना, और सुहृदपि और कृशधने कम धन वाले सुहृदपि मित्र से न याच्य न मांगना। प्रिया और प्रिय न्याय्याव्रति यानी कि न्याय युक्त आजीविका। प्रिया प्रिय न्याययुक्त वृत्ति आजीविका। मलिनम असुभंगई अपि असुकरम। असुभंगे यानी कि प्राणांत काल में भी, असुभंगे प्राणांत काल में, अपि भी प्राणांत काल में भी, मलिनम निंदनीय असुकरम कर्म न करना, यानी कि प्राणांत काल में भी निंदनीय कर्म न करना। विपदी और संकट काल में उच्च स्थेयम, उच्च स्थेय यानी कि उच्च भाव से स्थेयम रहना। महताम चे पदम उपविधेयम, महताम चे और महापुरुषों के पदम मार्ग का उपविधेयम यानी कि अनुसरण करना। इदम यह विषम असिधारा व्रतम, विषम यानी कि कष्टदायक, असिधारा व्रतम तलवार की धार के समान, असी यानी कि तलवार, धार यानी कि धार के समान, व्रतम व्रत, सताम सज्जनों को, केन उद्दिष्टम किसने उपदिष्ट किया, यानी कि ऐसा तलवार की धार के समान कठिन व्रत का सज्जनों के लिए किसने उपदेश दिया। ठीक है, यानी कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो इस श्लोक में जो तथ्य कवि ने बताए हैं उसका पालन करना मानो तलवार की तीक्ष्ण धार के समान है। कवि कहते हैं कि सज्जन पुरुष कभी भी दुष्टों से धन आदि की याचना ही नहीं करते हैं। दुष्ट मदद तो कर देगा किंतु बाद में बार बार उस सहायता को याद दिलाता हुआ परेशान करेगा। और सज्जन व्यक्ति अल्पधन वाले मित्र से भी धन आदि की प्रार्थना नहीं करता है कि मित्र विपत्ति में पड़ करके मदद करे, ये उचित नहीं। ऐसी आजीविका अपनाते हैं जो स्वयं को भी प्रिय लगती है और न्यायपूर्वक भी हो। सज्जन व्यक्ति कभी भी निंदनीय कार्य नहीं करते, चाहे प्राणों पर भी संकट क्यों न आ जाए। संसार में दुख सुख आते रहते हैं। सज्जन पुरुष विपत्ति काल में भी स्थिर मन वाला रहता है और उच्च भाव वाला समत्व योग वाला बना रहता है, यानी कि सुख दुख में सदा एक समान भाव वाला ही रहता है। और महापुरुषों ने जो नीति कार्य और जो धर्म का मार्ग बताया है उस पर सज्जन पुरुष चलते हैं। तो कवि कहते हैं उपयुक्त बातों को अपनाना अत्यंत कष्टप्रद है, ये तलवार की तीक्ष्ण धार पर चलने के समान है। तो सज्जनों को इन कठोर नियमों का किसने उपदेश दिया, क्योंकि वो इसका पालन करते हैं, यानी सज्जनता का निर्वाह करना तलवार की धार पर चलने के समान है। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ सीधा सीधा ये है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। कवि भर्तरी कहते हैं कि असंतु दुर्जनों से न अभ्यर्थया, याचना न करना यानी कि प्रार्थना न करना, कृशधने सुहृदपि और कम धन वाले मित्र से भी न याच्य कभी न मांगना, प्रिय न्यायाव्रति और प्रिय न्याय वाली या न्याय से युक्त वृत्ति आजीविका, असुभंगे यानी कि प्राणांत काल में अपि भी मलिनम निंदनीय कर्मों को असुक्रम नहीं करना, विपदी उच्च स्थेयम और विपत्ति में उच्च भाव से रहना, महताम और सज्जनों के पद का उपविधेयम, सज्जनों के पद का यानी कि मार्ग का उपविधेयम अनुसरण करना, इदम विषम असिधारा व्रतम यह कष्टदायक तलवार की धार के समान व्रत सताम सज्जनों को केन उद्दिष्टम किसने उपदेश दिया। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कवि कहते हैं यहाँ क्षुत क्षामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टाम दशामापन्नो अपि विपन्न दिधीतिरपि प्राणेषु नश्यस्व अपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्राशयेक बद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणम मत्ते मान महताम अग्र केसरी। देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे विद्वत पद्धति के बारे में, विद्वान पद्धति के बारे में। यहाँ महाकवि भर्तरी 30वें श्लोक से मान शौर्य पद्धति के बारे में यानी कि स्वाभिमान की पद्धति के बारे में वर्णन करते हुए यहाँ पर आगे वर्णन कर रहे हैं। और इस श्लोक में कवि सिंह के उदाहरण के द्वारा ये स्पष्ट करके कहते हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति यदि दुर्दशा को भी प्राप्त हो जाए तो भी वह अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ता है। तो समझिए इसको, तीसरी लाइन से स्टार्ट कर रही हो। मत्तेभेंद्र
मत्तेभेंद्र विभिन्न, देखिए मत्स्य से मदमस्त, इभ गजराज, इभ गज, इंद्र, इभ इंद्र यानी कि गजराज, इभ इंद्र का मतलब है गजराज, विभिन्न फाड़े हुए, कि मदमस्त गजराज के फाड़े हुए, मत्तेभेंद्र विभिन्न यानी मत्स्य यानी कि मदमस्त, इभेंद्र यानी कि गजराज के द्वारा या गजराज के विभिन्न फाड़े हुए। कुंभ पिशित ग्रास एक बद्ध स्प्रह, कुंभ पिशित यानी कि कुंभ स्थल के मांस के, कुंभ पिशित कुंभ स्थल के पिशित मांस के, ग्रास एक ग्रास को, बद्ध स्प्रह खाने की एकमात्र अभिलाषा वाला, कि मांस के एक ग्रास को खाने की एकमात्र अभिलाषा वाला। मान महताम अग्रेसर है, 4th लाइन में से लिया है, कि मान महताम स्वाभिमानियों में, अग्रेसर है अग्रणी, केसरी सिंह। अब शुरू में आ रहे हैं हम, क्षुत छामो अपि भूख से क्षीण होने पर भी, क्षुत छामो अपि भूख से क्षीण होने पर भी, जरा क्रसो अपि बुढ़ापे से कमजोर होने पर भी, शिथिल प्राणो अपि क्षीण शक्ति होने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नो अपि कठिन दशा को आपन्नो अपि प्राप्त होने पर भी, विपन्न दिधितिर अपि, विपन्न यानी कि नष्ट होने पर, दिदितिरपि कांति यानी कि कांति के नष्ट होने पर या नष्ट कांति वाला होने पर भी, प्राणेषु नश्यसु अपि, प्राणेषु प्राणों के नश्यसु अपि नष्ट होने पर भी, किम क्या, जीर्णम तृणम अत्ति, क्या जीर्णम यानी कि सूखे, तृणम तिनके को अत्ति खाता है अर्थात नहीं। देखिए कवि भर्तृहरि ये कहना चाहते हैं कि शेर सदैव स्वाभिमानियों में अग्रणी रहता है, वह कभी भी किसी अन्य व्यक्ति या अन्य पशु के द्वारा मारे गए प्राणियों के मांस से अपनी भूख को शांत नहीं करता, चाहे वह भूख से कितना ही कमजोर क्यों न हो गया हो, चाहे वह वृद्धावस्था के कारण अत्यंत कृश क्यों न हो गया हो, चाहे किसी रोगादि कारण उसकी शक्ति क्षीण क्यों न हो गई हो, चाहे किसी कष्टप्रद दुरावस्था का वो क्यों प्राप्त न हो गया हो, चाहे उसका प्रभाव तेज कांति आदि समाप्त क्यों न हो जाए, यहाँ तक कि चाहे उसके प्राणों का नाश क्यों न हो जाए, वह कदापि भी अन्य किसी के द्वारा मारे गए प्राणियों के मांस से अपनी क्षुधा शांत नहीं करता। मदोन्मत यानी कि मदमस्त अत्यंत शक्तिशाली, जिसके कुंभ स्थल से मद की धारा बह रही है, ऐसे हाथी के मस्तक को फाड़कर नोचे गए उसके मांस से एक ग्रास को खाने की इच्छा वाला सिंह क्या सूखे तिनके को खा सकता है, अर्थात कदापि नहीं खा सकता। तो यहाँ सिंह के माध्यम से कवि ने स्वाभिमानी व्यक्ति का चित्रण किया है कि स्वाभिमानी व्यक्ति सिंह के समान कितनी ही विपत्तियों में क्यों न फंस गया हो, वह कदापि अपमानजनक कार्य नहीं करता, वे विपत्तियों से संघर्ष करता हुआ अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पर शेर स्वाभिमानी व्यक्ति का प्रतीक है। और युवा हाथियों के कुंभ स्थल से सुगंधित द्रव्य निकलता है तो जिसे मद कहा जाता है। ठीक है, अब एक बार श्लोक को दोबारा समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं मत्तेभेंद्र विभिन्न, मत्ते यानी मद वाले, विभेंद्र मद वाले गजराज से या गजराज के विभिन्न फाड़े हुए, कुंभ पिसित यानी कि कुंभ स्थल के पिशित मांस को, ग्रास एक बद्ध स्प्रे कि ग्रास एक कवल पर बद्ध स्प्रे मन लगाए हुए, मान महताम अग्रेसर है केसरी, स्वाभिमानियों में अग्रणी केसरी यानी कि सिंह, क्षुत छामो अपि भूख से क्षीण होने पर भी, जराक्रसो अपि बुढ़ापे से कमजोर होने पर भी, शिथिल प्राणो अपि प्राणों की शक्ति क्षीण होने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नो अपि और कष्टकारी दशा को प्राप्त होने पर भी, विपिन्न दिधिति अपि नष्ट कांति वाला होने पर भी, प्राणेषु नश्यसु अपि और प्राणों के नष्ट होने पर भी, किम क्या, जीर्णम तृणम अत्ति क्या सूखे तिनकों को खाता है अर्थात नहीं खाता है। तो यहाँ पर कवि ने स्वाभिमानी व्यक्ति का चित्रण किया है। नेक्स्ट अगले श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।